प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो शब्द साधना कीजिए। संतो शब्द साधना कीजिए। जाहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। संतो शब्द साधना कीजिए। सज्जनों, आज हम आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो अमृत ज्ञान है, असली ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, उस पर पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे, भेद खोलेंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जिस शब्द की साधना करने के लिए कहते हैं वो शब्द कौन है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि हे संत जनों, शब्द की साधना करो। जिस शब्द से सब बने हैं उसी शब्द को गह लो। किस शब्द से सब बने हैं, वो शब्द कौन है। सज्जनों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरी तरह से सुने। इस सत्संग को, इस प्रश्न को, भेद को जानने के इच्छुक हमारे परम भक्त श्री भरत भाई मकवाना जी हैं, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है। हम पूरी तरीके से इस पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोग सत्संग को पूरा श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास आता रहे और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें और अमर लोक देश जा सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त, भाव से भरे हुए भक्त श्री गोकुल राम सैनी जी एवं उनकी धर्म पत्नी श्री चंद्रकला देवी जी, जो राजस्थान की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर दान है। बहुत भाव है इनके अंदर। चंद्रकला देवी जी परमात्मा के मिलन के लिए प्रभु की भक्ति में आंसू बहाती हैं। उनकी अश्रुधारा निकलती है उनके भाव से विभोर होकर के। हृदय उनका प्रेम से एकदम भरा हुआ है परमात्मा के प्रति। अश्रुधारा निकलती है। खूब खूब आशीर्वाद है उनको। उनके साथ सदगुरु के परम भक्त श्री राम शरण शर्मा जी, जो ग्राम रामपुर उत्तरी घनघटा, जिला सदगुरु कबीर साहिब नगर, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है, वहां की धरती से हैं। ये भी सदगुरु के भंडारे में सदैव अपना सेवादान भेजते हैं। बहुत सुंदर भक्त हैं। सुंदर इनके विचार हैं, भाव हैं। काफी लोगों को लेकर के भंडारे में आ रहे हैं सेवा देने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ सुनील जी बर्रा कानपुर की धरती से हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। सुंदर भाव हैं। सदगुरु के भंडारे में सदैव सेवा करते हैं। कहते हैं, गुरु जी दया करना, अपने चरणों से दूर मत करना। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ श्री जय भगवान सोनीपत की धरती से, इनके द्वारा भी भंडारे में सुंदर सहयोग दान राशि प्राप्त हुई है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, साहिब कहते हैं, संतो शब्द साधना कीजिए। जौन शब्द से, जाहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही लीजिए। सदगुरु कहते हैं, हे संत जनों, अगर तुम्हें संसार के भवसागर से पार होना है, अगर 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्त होना है, तो शब्द की साधना करो। कौन से शब्द की साधना करनी। सज्जनों, अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती कि आखिर किस शब्द की साधना करने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। आज हम आप सभी को उस शब्द के विषय में बताएंगे और बताएंगे कि उस शब्द से, जाहि शब्द से सब ही प्रकट भय, तौन शब्द कह लीजिए। कौन से शब्द से सब प्रकट हुए हैं, कौन से शब्द को कहना है। सज्जनों, शब्द के ऊपर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहिब कहते हैं कि
सबद सबद सभी कोई कहे, वाह तो सबद विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करि लेह। परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में शब्द शब्द तो सबको ही कहता है। कोई वाणी से शब्दों का जाप करता है, जैसे राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम ओमकार आदि मंत्रों का जाप करते हैं शब्दों से। सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहे। कोई ब्रह्मांडी शब्द का ज्ञान करता है, कोई अनहदनाथ का ज्ञान करता है, सब कोई कहते हैं। मगर जिस शब्द की साधना करनी है ना, जिस शब्द से आपकी मुक्ति होगी, वो शब्द विदेह है। वो शब्द जो है वो जिह्वा पर नहीं आता, ना जिह्वा पर आता है, ना ही शरीर में है। जिस शब्द की साधना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जिस शब्द की साधना आपको करनी है, वो शब्द साहब कहते हैं संसार में तो बहुत सारे शब्द हैं, मगर वो शब्द जो है वो विदेह हैं, वो जिह्वा पर नहीं आते। वो जो शब्द हैं वो शरीर में भी नहीं है और जिह्वा में भी नहीं आते। उनको कैसे जानोगे तुम? निरख परख कर ले। सज्जनों, उन शब्द को जानने के लिए आपको निरखना परखना है, वाणी से जाप नहीं करना है। निरखना परखना यानी साधना करनी उस शब्द की। साधना जो होती है वो वाणी का जाप नहीं होता है। साधना जो है वो वाणी जाप से परे की चीज है, और उसी को सदगुरु कहते हैं कि संतो शब्द साधना कीजिए। शब्द को जाप नहीं करना है, शब्द का जाप नहीं करना है, शब्द की साधना करनी है। आखिर जो शब्द की साधना करनी है, जो विदेह शब्द हैं, जो जिह्वा पर नहीं आते, जिनको निरखना परखना है, वो शब्द कौन है? उसको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहुअंतरा, सारी शब्द चित दीजे, कहीं कबीर जहां सारी शब्द नहीं, धिग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द इस संसार में बहुत है, मगर तुम्हें सार शब्द में चित्त देना है। चित्त का मतलब होता है ध्यान। तुम्हें सार शब्द में ध्यान लगाना है। सदगुरु कहते हैं जिसके जीवन में सार शब्द नहीं, यानी कि कहें साहिब जहां सार शब्द नहीं, जिसने अपने जीवन में सार शब्द का भजन नहीं किया, सार शब्द का ज्ञान नहीं किया, उसका जीवन बेकार है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्यों उसकी मुक्ति नहीं होगी? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सारी शब्द जाने बिना जीव पर लय में जाए, काया माया थिरे नहीं, कहीं कबीर समझाए। सदगुरु कहते हैं जब तक तुम सारे शब्द को नहीं जानोगे, तब तक ये जीव जो है जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। ना ये काया थिर रहने वाली है। अगर तुम सार शब्द को जानना चाहते हो तो काया में ध्यान मत लगाना, क्योंकि काया थिर रहने वाली नहीं है। और ना ही जिस माया में तुम फंसे हो ना, ये माया थिर रहने वाली है, और ना ही ये काया थिर रहने वाली। दोनों थिर रहने वाली नहीं। सदगुरु समझा कर कहते हैं कि सार शब्द को जानो, ना काया के ज्ञान में फंसो, ना काया के ध्यान में फंसो, ना माया के ध्यान में फंसो। दोनों ही नाशवान है। काया भी नाशवान है और माया भी नाशवान है। अगर तुम्हारी मुक्ति है, होनी है, तुम्हें मुक्ति पानी है, तो सार शब्द की भक्ति करो। सार शब्द कौन है सज्जनों? सार शब्द का मतलब होता है, सार मतलब होता है मुख्य। सार का मतलब होता है मुख्य, शब्द का मतलब होता है शब्द। सार शब्द परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा को सार शब्द क्यों कहा जाता है? परमात्मा को सार शब्द इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द स्वरूप का मतलब होता है
कि प्रभु का स्वरूप है और उस स्वरूप में आवाज हो रही, शब्द हो रहा है। उस शब्द सुनते ही परमात्मा में आपको जाना है, उस शब्द को सुनते ही परमात्मा में जाना है आपको। शब्द स्वरूप, परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा के स्वरूप है, उसमें शब्द हो रहा है। उसी शब्द स्वरूप को, उसी शब्द को सुनते हुए जाना है, इसलिए उसे सार शब्द कहते हैं। सार का मतलब होता है मुख्य। जो इस संसार में सबसे मुख्य है, सबके मुख्य है ना, वो है सार शब्द यानी कि परमात्मा। और जब तक तुम सार शब्द परमात्मा की साधना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा सज्जनों। इसीलिए सदगुरु कहते हैं संतो शब्द साधना कीजिए। हे संत जनों, जिज्ञासु आत्माओं, अगर तुम्हें मुक्ति पानी है, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो, भव बंधन कटवाना चाहते हो, भव सागर से बचना चाहते हो, तो शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना करो। कौन से शब्द की? सार शब्द परमात्मा की। सार शब्द क्या है? परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। परमात्मा का पर्यायवाची नाम है सार शब्द। नी अक्षर, सतनाम, सतपुरुष, बंदी छोर, कबीर, अविगत, केशव, पार ब्रह्म आदि ये परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। और हर नाम के पीछे एक कारण छुपा हुआ है। सतनाम का मतलब होता है कि परमात्मा सत्य है। नी अक्षर का मतलब होता है कि वो अक्षर से रहित है, माया से रहित है। अविगत का मतलब होता है जो जन्म मरण में नहीं जाते। सार शब्द का मतलब होता है जो सबके सार हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा। तो सज्जनों, हर नाम का अर्थ है, हर नाम के पीछे एक कारण है। ये सारे परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। उसमें से मुख्य जो शब्द सदगुरु कबीर साहब देते हैं, जिसको सार शब्द कहते हैं, उसी की साधना से आपको मुक्ति होगी। अब यहां पर हमारे भरत भाई मकवाना जी का जो प्रश्न है वो शुरू होता है। भरत भाई मकवाना जी का कहना है कि सदगुरु कहते हैं संतो शब्द साधना कीजिए, जाहि शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए। भरत भाई मकवाना जी जानना चाहते हैं कि जाहि शब्द से सब ही प्रकट भय सोई शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से सब प्रकट हुए हैं उसी शब्द को हमें कहना है। अब भरत भाई मकवाना जी ये सोच रहे हैं, उनकी ये संशय है कि भाई हम सब तो ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, तो इसका मतलब हमें क्या ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए? हम सभी तो ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, हम सभी को बनाने वाले ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म से पैदा हुए हैं, तो क्या हमें ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए? इस चीज का निवेदन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है सज्जनों। वाणी की गहराई में आप सभी को उतरना होगा। सदगुरु कहते हैं जाहि शब्द से प्रकट भय सब। इस एक शब्द ने पूरी वाणी का अर्थ निराकरण कर दिया, एकदम खोल कर रख दिया। सदगुरु क्या कहना चाहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि जिस शब्द से सब प्रकट हुए हैं, सब में ब्रह्म भी आ गया, यानी कि जिनसे ब्रह्म भी प्रकट हुआ है ना, उनको गह लो, उनको जान लो। ब्रह्म तक की भक्ति में सीमित मत रहो, क्योंकि ब्रह्म भी किसी से बड़ा है। साहिब कहते हैं ना, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, ब्रह्म बड़ा है कि जहां से ब्रह्म आया है वो बड़े हैं। अच्छा, उस बात को सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल तीन लोक विस्तारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। लास्ट में साहिब कहते हैं जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा, निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। सदगुरु कहते हैं कि जिन साहब से निरंजन हुए वो पुरुष न्यारे हैं। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को बनाने वाले ब्रह्म निरंजन है।
ब्रह्म निरंजन इस सृष्टि को बना करके स्वयं भी जन्म मरण में फंसे हैं और तुम भी जन्म मरण में फंसे हो। मगर ब्रह्म जिनसे बने, जिनसे ब्रह्म बने वो साहिब न्यारे, वो पुरुष न्यारे हैं। उसी को सदगुरु साहिब कहते हैं कि भाई साहब से ब्रह्म हुए और ब्रह्म से हम सभी हुए। यानी ब्रह्म और हम सभी जिनसे पैदा हुए, जिनसे हुए, सदगुरु कहते उनको कह लो। जवन शब्द से जाही शब्द से प्रकट भय सब, जिस शब्द से सभी प्रकट हुए, शब्द यानी सार शब्द परमात्मा, शब्द स्वरूपी परमात्मा, और जिन सार शब्द परमात्मा से हम सभी प्रकट हुए, हम सभी का मतलब ब्रह्म भी आ गया, आद्या भी आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, सभी लोग जिनसे प्रकट हुए। मेन जड़ तो परमात्मा ही है ना भाई। परमात्मा से ब्रह्म हुआ, ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हो गए। जड़ कौन है? जड़ कौन है? परमात्मा। अच्छा, इस बात को सदगुरु और अच्छे से समझाते हैं, कहते हैं अक्षय पुरुषी के वृक्ष हैं, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय पाति भया संसार। अच्छे पुरुष यानी परमात्मा एक वृक्ष की उपमा देते हैं। साहेब आपको समझाने के लिए उपमा कितनी अच्छी देते हैं, पहले उपमा को आप समझें। साहेब कहते हैं परमात्मा एक वृक्ष है, निरंजन जो है उसकी डाली है, और तीनों देव जो हैं वो शाखाएं हैं, और पत्ती जो है पूरा संसार है। यानी कि जड़ परमात्मा है, तना ब्रह्म है, और जो शाखाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, और पत्तियां जो हैं तीन लोग, सारा संसार है। इसमें क्या साबित होता है कि परमात्मा से ही सब कुछ हुआ है। परमात्मा से ब्रह्म, ब्रह्म से आद्या, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश। मगर जो परमात्मा जो सृष्टि बनाए, यहां पर एक चीज और भी समझनी होगी आपको। परमात्मा का जो देश है, परमात्मा का जो अमरलोक देश है, वहां जन्म मरण नहीं है, वहां तन का दुख नहीं है, वहां मन का दुख नहीं है, वहां जन्म मरण का दुख नहीं। वहां परमात्मा भी विदेह हैं, और परमात्मा के शब्द स्वरूप में भी ही शब्द स्वरूप आत्माएं हैं। वहां सब आनंद आहार विहार कर रही, वहां कोई कष्ट नहीं। मगर ब्रह्म जो है परमात्मा से अलग होकर के अपनी सृष्टि बनाया, जिससे जब तक ये परमात्मा में था तब तक नहीं शरीर था, जन्म मरण से रहित था। जब ये परमात्मा से अलग हुआ तो नहीं शरीर नहीं रह पाया, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, शरीर पकड़ लिया और जन्म मरण में जाने लगा। गलती बस यही हो गई। अगर ये ब्रह्म परमात्मा में रहता कोई जन्म मरण नहीं होना था, सब मुक्त थे। मगर ब्रह्म की गलती की वजह से हम सभी भी दुख पा रहे हैं, हम सभी ब्रह्म से बने हुए हैं। तो सज्जनों, अंतर क्या कि परमात्मा का जो देश है वो शब्द स्वरूपी अमरलोक देश है। वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है, वहां कोई दुख नहीं। परमात्मा से ब्रह्म बना। अब ब्रह्म के अंदर ये मानसिकता जगी, ये ब्रह्म के अंदर विचार आया कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह का अपना भी देश बना लूं। परमात्मा उसे लाख समझाए। मैंने इन बातों को सृष्टि रचना नामक वीडियो में डाल दिया, आप सभी सुन सकते हैं। परमात्मा उसे लाख समझाए कि देखो बेटा, तुम जो देश बनाओगी वो दुख में देश बनेगा, मेरे पास से तुम मत जाओ। मगर सज्जनों, ब्रह्म को दुख पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। ब्रह्म को दुख का पता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो अमरलोक देश में केवल आनंद ही आनंद देखा था, परमानंद देखा था। दुख क्या होता है उसे पता ही नहीं था। दुख क्या होता है इस बात को ब्रह्म जानता ही नहीं था, और उसने सोचा भी नहीं था कि दुख कुछ होता ही है। इसीलिए वो परमात्मा से अलग हो गया कि भाई दुख तो मैं जानता नहीं हूं क्या होता है, मैं तो सुख पाऊंगा। मगर वो कम गर्मी होने के कारण अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, शरीर पकड़ लिया। ये जो चांद तारा धरती आकाश पानी पे वन देख रहे हैं आप, ये ब्रह्म की शरीर है जिसके अंतर्गत हम सभी रहते, और वो भी जन्म मरण में जाने लगा, हम भी जन्म मरण में जाने लगे। इसलिए सज्जनों, परमात्मा कहते हैं कि जाही शब्द से सब ही प्रकट भय। जिस शब्द से सब प्रकट हुए, यानी ब्रह्म भी प्रकट हुआ, आद्या भी प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हुए, वो जो मूल परमात्मा, उनकी साधना करो, उसी शब्द को जान लो, बस बेड़ा पार है। जब तक उस शब्द को नहीं जानोगे तब तक मुक्ति नहीं होगी आपकी।
संतो शब्द साधना की जाए। हे संत जनों, शब्द की साधना करो। कौन शब्द की साधना? जो शब्द स्वरूपी परमात्मा, उनकी साधना करनी है तुम्हें। जाहि शब्द से प्रकट भय सब, जिस शब्द से सब प्रकट हुए। सब में ब्रह्म निरंजन भी आ गया। सब यानी कि ऑल टोटल जितने भी हैं सब आ गए उसमें। ब्रह्म भी आ गया, आद्या भी आ गई, हम सभी भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। इस बात को सदगुरु कहते हैं, एक अंडे उमकार से सब जग भया पसार। सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। सदगुरु कहते एक अंड ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन से सारा संसार बना है, मगर सब नारी परमात्मा की है। नारी का मतलब आत्माएं जो हैं सभी परमात्मा की हैं। अविचल पुरुष भतार, सबको सुख देने वाले जो हैं वो परमात्मा अविचल पुरुष है। इसलिए जाहि शब्द से प्रकट भय सब, जाहि शब्द से यानी जो सत्पुरुष परमात्मा से सभी बने, ब्रह्म भी बना, सभी बने, उनको जानना है आप सभी को। जब तक उनका ज्ञान आप सभी नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी आपकी। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा की वाणी जो है बहुत अद्भुत है। अगर उसे ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। साहिब कहते हैं कि संतो शब्द साधना की जाए। शब्द साधना यानी परमात्मा की साधना करो। और वो शब्द की साधना करनी कैसे है, अगर इस भेद को आप सभी जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा बस उसी भेद को बताने के लिए रखा गया है। उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिन भी जिज्ञासु आत्माओं को, विवेकी हंस भक्त जनों को वो परम ज्ञान चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का शब्द की साधना चाहिए ना, वो लोग भंडारे में आए, उनको परमात्मा प्राप्ति की साधना दी जाएगी। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं। उन 5 किताबों में परमात्मा की बीजक है, जो सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने मुख से बोले। असली बीजक, आजकल तो जो बीजक चल रही हैं समाज में वो मिलावटी हो गई, उनमें काफी सारा बदलाव हो गया है। हमारे आश्रम से जो बीजक है ना, वो पुराना बीजक है। हस्तलिखित बीजक से ही हमने लेकर उसे छपवाया था, एकदम शुद्ध बीजक है, उसमें कोई बदलाव नहीं। परमात्मा का असली बीजक और परमात्मा की द्वारा बोली गई साखी ग्रंथ, और बीजक साखी ग्रंथ को समझने के लिए हमने 3 किताबें और लिखी हैं, ताकि आप सभी को बीजक और साखी ग्रंथ समझ में आए। अगर इन 5 ग्रंथों को, 5 किताबों को आप सभी ले लेते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग परमात्मा का दिव्य ज्ञान जान जाएंगे, पूरा भेद। आप सभी लोग इन 5 ग्रंथों को जरूर पढ़ें, अपने घर पे जरूर रखें, क्योंकि इस 5 ग्रंथों को पढ़ने के बाद सारा भ्रम ही खत्म हो जाना है आपका, फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोग इस ग्रंथों को जरूर मंगवाएं। मंगवाने के लिए आप सभी हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सस्ते दामों में आप सभी को किताब वितरण कर दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख कर के क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए या ठेस लगने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए कोई भी सत्संग की बात नहीं बोली है। हम तो संत हैं। संत हमेशा आपका हित चाहता है, अहित नहीं चाहता है। हमारी वाणी कटु जरूर हो सकती है, मगर यदि आप उसे शीतलता से और गहराई से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको निहाल कर देगी, आपके जन्म मरण को भी खत्म कर देगी। क्योंकि हमारी वाणी हमारी नहीं है, हम तो केवल माध्यम है। ज्ञान तो पूरा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो उस ज्ञान से अपना कल्याण कर रहे हैं और आपका भी कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी ने इस ज्ञान को समझ लिया और मान लिया, कर लिया, तो मुक्ति निश्चित है। मुक्ति में संदेह नहीं है, 1% की शंका या संदेह नहीं होगी। बस दृढ़ करके
विश्वास करके इस ज्ञान को मानिए, समझ करके भक्ति करिए, मुक्ति निश्चित है। धरती पे कोई काल का चाल रोक नहीं सकता आपकी मुक्ति को। बस सदगुरु के ज्ञान को मानकर भक्ति करिए, मुक्ति निश्चित है। मुक्ति के प्रति नहीं सोचिएगा। और हमारी वाणियों का बुरा भी मत मानिएगा। अगर दुख पहुंचा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।